ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ये हद बेहुदी गल है और मैं समझदा कि बिल्कुल सरकार का जनाजा निकल गया और जिस प्रकार पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके विजिलेंस का कठपुतली बन के रह गया सरकार। और चोणा समय भारत भूषण आशू सदना इस तो शरेआम नजर आ रहा है कि ये आम आदमी पार्टी की मुखलाहट है। आम आदमी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है, सो इस करके उन्होंने सम्मन जारी किया। उन्होंने कोई चारा नहीं रहा नहीं इलैक्शनां दे चलते हुए कोई पार्टी या कोई इस तरह पुलिस किसी को सम्मन करती है। ये गैर अधिकारित तरीके दे नाल काम किया गया ਜਿਹੜਾ कि इलैक्शन कमीशन ਦੀਆਂ गाइडलाइन की भी उलंघना करता है ਤੇ लोकतंत्र की और कॉन्स्टिट्यूशन की भी उलंघना करता है। तो मैं इस गल की नखेधी करदा मुकम्मल तौर पर और नाल दी नाल एक वार्निंग और चेतावनी देना चाहना पंजाब की सरकार नूं, पंजाब के मुख मंत्री साहब नूं, दिल्ली वालियां नूं और खास करके पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो नूं। अगर तुसी इस तरह की कोई हरकत की तो फिर लेने दियां देनियां पड़ जानियां। ये कायदे कानून दे विच गलत है और ये नहीं होना चाहिए। जेड़ा भी आपदा सम्मन सुमन लिया इहनूं वापस लो और बाद की गल है इस तरह का जेड़े काम है नहीं करने चाहिए और तुसी मुकम्मल तौर पर हार अपनी मन चुके। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ देखो पूरी दी पूरी पंजाब कांग्रेस इस मुद्दे पे 100% इकट्ठी है। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋ फैसला मैं हुण लुधियाने चले, जो फैसला सारे राय करके बनेगा प्रोग्राम फिर वेखा की होगा। इस तरह नहीं गा भी जो मर्जी तुसी किसी को सद लो तो डरा दो। ये काम डरा डराई वाला हुण चलना नहीं गा, समा पूरा हो गया। चोणा तो कोई उम्मीद रख दो? चोणा तो उम्मीद है कि बहुत आने वाला समा जिहड़ा है वो आ जिहड़े इहो ਜਿਹੇ कारनामे साडे वास्ते शुभ संकेत है। ठीक है, ये सर साडे नाल पंजाब कांग्रेस के प्रधान लुधियाना में 19 को बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार सभी पार्टियों ने दम तोड़ा। लेकिन आज एक बड़ी कार्रवाई विजिलेंस की तरफ से भी की गई। हमारे साथ राजा महेंद्र से बात करेंगे। सबसे पहले सवाल है कि चुनाव प्रचार में सभी ने दम तोड़ रखा है और आपकी बात कीजिए, आपने दावा किया कि हमारा मुकाबला किसी तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। बिल्कुल हमारा जो मुकाबला किसी से नहीं है और आज विजिलेंस ने जिस तरीके का नोटिस दिया है इससे ये साबित हो गया कि पंजाब सरकार लाहट आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को ये समझ आ गई है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए उन्होंने विजिलेंस का सहारा लिया है। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट खड़काने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और आंच नहीं आने देंगे और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी इस बात में। अगर और मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे गंदे फैसले आप मत लें, इनको आप वापस लें। सर क्या समझते हैं, क्योंकि 19 को मतदान होने हैं, उससे पहले विजिलेंस पे हिसाब से आ जाना, क्या कांग्रेस अब इस मुद्दे पर जैसे प्रताप सिंह बाजवा के साथ आप लोग खड़े हुए तो क्या इसके साथ आप पहुंचेंगे? हालांकि आज पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं कह रहे कि मेरी चुनाव प्रचार चल रहा है। ये फैसला मिलकर बातचीत करेंगे कब पेश होना है या नहीं होना। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी नौबत आ गई तो फिर बताएंगे इकट्ठे कि नहीं। प्रताप सिंह बाजवा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी उसी जान के साथ लड़ेगी और पुलिस को और विजिलेंस को अपनी मनमर्जी और सरकार को मनमर्जी नहीं करना। सर इससे हटके सवाल है, नवजोत सिंह की पत्नी ने भी कहा है, नवजोत सिंह कि मैं भी चुनाव लड़ने जा रही हूँ और 27 में मैं चुनाव लड़ूंगी
और उपचुनाव में भी नजर आएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? मैं क्या, आप प्रधान है कांग्रेस के सर, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हर है। व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है, कुछ भी अपने मन के भाव प्रकट कर सकता है। फैसला कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये दिल्ली नहीं करनी है, ये मेरे मुताबिक नहीं हो सकता। या मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कल को राजा बड़ी में वहाँ मैंने लड़ना है तो ये कांग्रेस पार्टी ने सोचना। हाँ, मैंने अपने मन के भाव प्रकट कर दिए तो मेरे को क्या एतराज है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आउट था, हालांकि वो आईपीएल में समय मौजूद हैं। उनकी धर्मपत्नी ने हवाला ये दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले जितने भी चुनाव, हालांकि लोकसभा में वो नहीं था लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बोलते नजर आते, कहा था कड़ी कार्रवाई हुई और कड़ी देखी भी गई थी। हाँ ठीक है, अब चुनाव प्रचार जो वो कमेटी है उसमें कुछ ही लोगों के नाम आ सकते हैं, 40 लोगों से ज़्यादा हम दे नहीं सकते। और जो यहाँ पर उपस्थित थे वो 40 लोगों का, जहाँ बाहर से आने वाले थे उनका हमने नाम लिया। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या सख्त हिदायतें होंगी कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही चीजें सारी करनी होगी? हदायतें वायतें कुछ नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति को ये समझ होनी चाहिए। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपनी सीमा का अंदाजा होना चाहिए, मेरी कितनी सीमा है, सीमा के बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं। अगर होता है तो सब लोग उसी प्लेटफॉर्म पे रहकर अपनी बातचीत करें, बातचीत करें।